चलो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट को क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब पहले, जैसे किसी की शादी होती है तो क्या कहते हैं? प्री वेडिंग सूट, है ना? कहते हैं ना प्री वेडिंग सूट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो उसे प्री, प्री मतलब शादी के पहले वाली सूट। फिर पोस्ट वेडिंग सूट होती है, पोस्टपोन, प्रीपोन, ये सब सुना होगा ना वर्ड। तो प्री का मतलब पहला, पहले वाला, और पोस्ट का मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद। ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है प्री और पोस्ट में, है ना? किसको किसको थी? नहीं थी? कोई बात नहीं, बच्चे शर्माते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या करता है? डिवाइड होता है, कई बार डिवाइड होता है, डिवाइड होते ही जाता है, होते ही जाता है। और क्या फॉर्म करता है? किसके अंदर फॉर्म करता है? ओव्यूल के अंदर जाइगोट डिवाइड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो। क्या बनाता है? अरे भाई साहब थोड़ा सही बैठ जाए यार, बॉडी पोस्चर नॉट वेल। ठीक, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जाइगोट। अब जाइगोट बन गया तो उसके सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, और जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट होगा? भाई पॉलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज कर चुका है मेल गैमीट, क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद वो क्या करेगा? सेल डिवीजन, और क्या बनेगा? एम्ब्रियो। किसके अंदर बनेगा? ओव्यूल के अंदर। फिर धीरे धीरे ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर एक टफ कोट चढ़ जाएगा, ओव्यूल के ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी। वो कोटिंग किसकी होगी? इंटीग्यूमेंट्स लेयर की। छोड़ दो, क्या बोला मैंने? कि जो ओव्यूल है उसके ऊपर एक टफ लेयर चढ़ जाएगी। क्या चढ़ जाएगी? टफ लेयर। ठीक है, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और वही ओव्यूल धीरे धीरे फिर किस में कन्वर्ट होता जाएगा? ओ भैया, किस में कन्वर्ट होता जाएगा? सीड में। किस में कन्वर्ट होता जाएगा? सीड में। बात समझ में आई या नहीं आई? और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? राइपेन, और क्या बन जाएगी? फ्रूट। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। समझ में आई बात? तो तुम लोग जो फ्रूट खाते हो वो क्या है? ओवरी है। ओवरी को खाते हो। किसको खाते हो? ओवरी को। बात समझ में आई? तो मैंने कुछ बोला क्या? इधर सुनो, फालतू इतना डर रहे हो। मीनवाइल, चलो सुनो, मीनवाइल द पेटल्स। अच्छा, फिर पेटल्स का क्या होगा? जो पंखुड़ियां होती हैं। सेपल्स का क्या होगा? स्टेमेन का क्या होगा? स्टाइल का क्या होगा? स्टिग्मा का क्या होगा? वो धीरे धीरे गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी, डीजेनरेट होके खत्म। ओव्यूल किस में बदल गया? सीड में। ओवरी किस में बदल गई? काम खत्म। यही होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी। समझ में आनी? नेक्स्ट है बेटा, क्या नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। हाँ, क्या कोई फ्लावर है, फ्रूट नहीं है? जैसे नारियल, तो फिर फ्रूट नहीं बन रहा। गेहूं, गेहूं सीड है, कहाँ फ्रूट बनेगा? हाँ, नहीं बन पाया। अच्छा, आम लिया तुमने, आम सीड में बदल गया, और सीड से फ्रूट में नहीं बदल पाया, ऐसा कह रहे हो? तो क्या होगा? तो फ्रूट नहीं रहेगा, डिजेनरेट हो जाएगी पूरी, सीड ही सीड बचा रहेगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। सम केसेस हो जाता है कभी कभी,
सुनिए, द सीड्स कंटेन अ फ्यूचर प्लांट, और सीड के पास ही क्या होता है? फ्यूचर प्लांट। अच्छा, तुमने कैप्टन अमेरिका का नाम सुना है? नहीं सुना? कैप्टन अमेरिका को बहुत सालों तक बर्फ में जमा के रखा गया था, और बाद में उसको निकाला गया, डीसी मार्वल मूवीज का हीरो कैप्टन अमेरिका। ठीक है, तो उस इसको कहते हैं, जैसे तुमने, अच्छा छोड़ो, इनको छोड़ दो, भालू देखा है? कहां देखा है? सुना है? हाँ सुना है। तो भालू को देखा होगा, तो बेटा वो हाइबरनेशन करता है। 6 महीने जाके गड्ढा खोद के ठंडियों में चला जाता है, बढ़िया सब फूड वूड कलेक्ट करके, और 6 महीने बाद बाहर निकल आता है, और 6 महीने तक उसी में एकदम आराम से सोता है। और चींटियां भी हाइबरनेशन करती हैं। उसी तरीके से हम सीड को भी हाइबरनेट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम लोग सीड को एक ऐसी टेम्परेचर, मतलब उसको ना टेम्परेचर कोई प्रोवाइड करें, ना टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ना मॉइस्चर प्रोवाइड करें, तो सीड के अंदर का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब सीड किस में चला गया? डोरमेंसी स्टेट में। सीड किस में चला गया? अब उस सीड को तुम 6 साल 10 साल जितने साल चाहो फ्यूचर जनरेशन के लिए उस सीड को प्रिजर्व करके रख सकते हो, वो खराब नहीं होगा। डोरमेंसी स्टेज में अगर सीड रहता है तो उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं होती। तो मतलब उस सीड को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सीड ही फ्यूचर प्लांट को बनाता है, जो कि सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। और आपको पता है सीड से प्लांट बनने के लिए उसको फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल ह्यूमिडिटी, पानी, ये सब चीजें सही से मिलेंगी, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी, और सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट। और इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले सीड में दो चीजें निकलती हैं, एक रेडिकल, एक प्लीम्यूल। क्या निकलता है? ये देखो, सीड से पहले रेडिकल निकला, फिर ऊपर छोटा छोटा हाइपोकॉटिल प्लीम्यूल निकलेगा। तो रेडिकल कन्वर्ट होता है रूट में, और प्लीम्यूल कन्वर्ट होती है शूट में। मैं पहले भी बता चुका हूं। रेडिकल कन्वर्टेड इनटू अ रूट्स, एंड प्लीम्यूल किस में कन्वर्ट होती है? शूट में। बात समझ में आ गई है नहीं? तो देखो बेटा, सीड ये निकला रेडिकल, रेडिकल किस में बदल रही है? रूट में। ये हाइपोकॉटिल, इसमें एक ये इधर और था प्लीम्यूल, वो प्लीम्यूल किस में बदल रहा है? देखो धीरे धीरे शूट में। ठीक है, तो रेडिकल किस में कन्वर्ट होता है? रेडिकल कन्वर्टेड इनटू अ रूट, एंड प्लीम्यूल कन्वर्टेड इनटू अ शूट। बोलो समझ में आ गया? यहां तक की बात होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? आस्क अस टू जर्मिनेट बंगाल ग्राम एंड ऑब्जर्व इट्स न्यू प्लांट्स। तो बंगाल ग्राम है, इसको आपको जर्मिनेट होते हुए देखना है, और ये कैसे न्यू प्लांट्स में बदल रहा है। तो ये ग्राम है अपनी अदिति के यहाँ का। क्यों अदिति, वहीं लाए हो ना? बंगाल ग्राम। ठीक है, अच्छा। तो आपको पता है कॉटिलिडन, कितने बच्चों को पता है पहले ये बता दो? कॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, सुना है कभी? नहीं सुना? अरे भाई साहब, जगह छोड़ो, मैं कूदने जा रहा हूं। छोड़ो, छूटी है, कूलर रखा है, कूलर उधर शिफ्ट कर लो। तब तक आप लोग इधर देखो, जब तक इनको काम करने दो। दरअसल मेरी टेक्निक थी, लाला हूं, बुद्धि लगाऊंगा, कूलर साइड करवा रहा था। अच्छा सुनो, ये है तुम्हारा गेहूं, और गेहूं का है पेट कटा। तो गेहूं क्या अपने आप दो सीड में ब्रेक हो सकता है? नहीं। ये है मटर, मटर को हल्का सा प्रेस किया, मटर दो पार्ट में टूट गई अपने आप, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। चना, चना भी अपने आप में दो पार्ट में ऐसे टूट जाता है। तो ये जो एक पार्ट टूटा है, ये जो इसके अंदर फ्लैशी पार्ट है जिसको हम खा लेते हैं, इसको कॉटिलिडन कहते हैं।
लिडन। कॉटिलिडन कितने बच्चों को समझ में आया? जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम लोग खा लेते हैं उसको कॉटिलिडन कहते हैं। तो इस सीड को मैंने कितने पार्ट में टूटा है? अपने आप दो। मटर अपने आप दो पार्ट में ऐसे ब्रेक हो जाती है, चना अपने आप दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ही बात समझ में आ रही? तो दो कॉटिलिडन का मतलब ये सीड कैसा होगा? डाइकॉटिलिडन। गेहूं अपने आप टूटता है? नहीं, उसको क्या बोलोगे? मोनोकॉटिलिडन। उसमें एक ही कॉटिलिडन है। और मटर और चने में दो कॉटिलिडन, उसको क्या बोलोगे? डाइकॉटिलिडन। बात समझ में? जरा ऊपर देखो, एक कॉटिलिडन ये, एक कॉटिलिडन ये कैसा सीड है? डाइकॉटिलिडन। अब देखो नीचे क्या है? रेडिकल, जिसके जो फ्यूचर रूट बनेगी। ऊपर क्या है? प्लेम्यूल, जो कि फ्यूचर शूट बनेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और जहां पे पूरा का पूरा फूड स्टोर है उसी को तो कॉटिलिडन कहते हैं। तो इसमें कितने कॉटिलिडन? एक दुक्क, यानी कौन सा सीड है? डाइकॉटिलिडन। क्या है ये? डाइकॉटिलिडन। और यहीं पे हम चावल ले ले, चावल क्या है? मोनो। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया? तो जैसे ही हम सीड को बोएंगे और उसमें पानी डालेंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, मॉडरेट ह्यूमिडिटी देंगे, क्या होगा? सीड क्या करेगा? पानी को सोक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और सीड ब्रेक हो जाएगा। अपनी डॉर्मेंसी स्टेज को क्या कर देगा? उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही थी, जैसे ही पानी मिला, टेम्परेचर मिला, रिएक्शन उसके अंदर चालू, तो डॉर्मेंसी स्टेज खत्म। पहले होता डॉर्मेंसी, कितने बच्चों को समझ में आ गया क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड। सीड के अंदर कोई भी रिएक्शन ना हो रही, उसे डॉर्मेंसी कहते हैं। लेकिन डॉर्मेंसी कब ब्रेक होती है? जब उसे सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल वाटर कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिले, फिर वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। उसके ऊपर देखा होगा, चने के ऊपर एक व्हाइट टिप निकलती है, अंकुरित, वो रेडिकल है। वो क्या है? रेडिकल। अ व्हाइट स्मॉल टिप इमर्जेस आउट फ्रॉम द सीड, उसको क्या कहते हैं? तो अंकुरित चना खाते हो ना, तो जो सफेद सफेद निकला होता है वो जड़ें होती हैं, वो रेडिकल होती हैं, जो कि फ्यूचर में रूट में बदलने वाली होती हैं, और वो तुम लोग कुचल कुचल के खा डालते हो। समझ में आई बात? लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू रूट, और वही रेडिकल किस में कन्वर्ट होती हैं? अगर आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? एनदर व्हाइट स्ट्रक्चर कम्स आउट, दूसरा एक और व्हाइट स्ट्रक्चर उससे निकलेगा, वो भी सीड को ज्वाइन कर रहा होगा। उसे क्या बोलेंगे? प्लेम्यूल, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है? शूट में। समझ में आ गई बात? तो कंक्लूजन क्या निकला? प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और क्या फॉर्म करते हैं? सीड। सीड कन्वर्ट होता है न्यू प्लांट्स में। तो इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए? यस, वह खत्म, इसमें इतना ही था। तो कितने बच्चों को सीड जर्मिनेशन यहां तक क्लियर हो गया? इतना आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े फिर।